हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप निश्चित ही पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे। तो उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि एच इंडेक्स से संबंधित है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अमर ने 5 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं जिनके साइटेशन क्रमशः 21, 12, 4, 2 और 1 हैं। डॉक्टर अमर का एच इंडेक्स क्या होगा? तो देखिए जो इसका विकल्प दिया गया है, विकल्प एक है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 10। तो इसका जो आंसर है वो 3 है। तो आइए समझते हैं कि इसका आंसर 3 क्यों होगा। तो देखिए जो एच इंडेक्स होता है वो किसी भी इसको समझ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एच इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए ये जो है किसी भी रिसर्चर के काम के प्रभाव और प्रोडक्टिविटी को मापने का तरीका है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने की एच इंडेक्स के बारे में हमने जाना कि ये क्या है, कि किसी भी रिसर्चर के काम के प्रभाव और प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, मापने का एक तरीका है। अब देखिए जैसे डॉक्टर अमर का एग्जांपल इन्होंने दिया क्वेश्चन में कि इनके इतने पेपर हैं, उस पर इतने साइटेशन है, तो इनका एच इंडेक्स क्या होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यदि पेपर की संख्या, जैसे आपके पास कम से कम एच पेपर्स होने चाहिए, लाइक्स या यहाँ लाइक्स का रिलेटेड आप साइटेशन से समझें कि उन सभी एच पेपर में से हर एक पर कम से कम एच साइटेशन होने चाहिए। उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि यदि देखिए एच इंडेक्स 3 है तो लेखक के पास 3 ऐसे पेपर होने चाहिए जिन पर कम से कम 3 या उससे अधिक साइटेशन हो। इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो डॉक्टर अमर हैं उनके पहला पेपर उन्होंने दिया है कि पहले पेपर पे उन पे साइटेशन की संख्या 21 है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या फुलफिल होती है कि पेपर फर्स्ट पे कम से कम एक साइटेशन होना जरूरी है, तभी वो एच इंडेक्स में आएगा। ठीक है, तो पहले में हमारा जो है कंडीशन वो फुलफिल हो रही है कि कम से कम इस पे एक साइटेशन हो, तो जो कि 21 है, तो ये कंडीशन जो है पास होती है। दूसरे पेपर पे जो है साइटेशन की संख्या 12 है और यहाँ कंडीशन है कि कम से कम 2 साइटेशन होने कंपलसरी हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो पास होती है। तीसरा पेपर पे कम से कम 3 साइटेशन होने कंपलसरी हैं, लेकिन यहाँ जो साइटेशन की संख्या है वो 4 है, तो 3 से मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। पर चौथे में क्या कंडीशन है कि 4 साइटेशन कम से कम होने ही चाहिए, तो या उससे अधिक। तो यहाँ क्या है, साइटेशन की संख्या 2 है, तो इस तरीके से यहाँ जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जिसके चलते हम इसको एच इंडेक्स में शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ हमको समझ में आया कि पहला, दूसरा, तीसरा पेपर एच इंडेक्स में क्या होगा, उनमें शामिल होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 3 होगा। देखिए आगे भी एच इंडेक्स 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अधिकतम जो संभव स्तर है वो 3 है। देखिए एच इंडेक्स 4 होने के लिए डॉक्टर अमर के पास कम से कम 4 पेपर होने चाहिए थे जिन पर कम से कम 4 या उससे अधिक जो है साइटेशन हो। ठीक है, तब इनका एच इंडेक्स जो है 4 होता। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।